हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइस, बीजी की आज की इस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जॉब वर्क। आप मोस्टली यूट्यूब पर जाएंगे और इसकी मैक्सिमम्स वीडियो जब आप सर्च करेंगे तो हो सकता है कि इसका प्रॉपर तरीके से आपको कहीं भी सॉल्यूशन ना मिले। बट आज हम बिजी में इसी प्रकार से मैं टैली में भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो बिजी में आज की क्लास में हम जॉब वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। जॉब वर्क की अगर हम बात करें जॉब वर्क की अगर हम ये बात करें यहाँ पर, तो जॉब वर्क क्या है कि भाई मेरे पास रॉ मटेरियल है और हम किसी दूसरी पार्टी को उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में करने के प्रोसेस को जॉब वर्क बोलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से इन चीज़ों को आपको मेंशन करना है, तो चलिए पूरी की पूरी वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंट्रोल F यानी कि फीचर्स इनेबल करने हैं। फीचर्स जब आप इनेबल करेंगे तो आपको बिजी में यहाँ पर आना है इन्वेंट्री में। जैसे ही आप इन्वेंट्री में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर इनेबल जॉब वर्क एक ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको इनेबल करना है। और देखिएगा गाइज, यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो आप इन सबको ही क्या कर लेंगे, एक एक करके ओके कर लेंगे। मेंटेन जॉब आईडी जरूर करिए। मेंटेन जॉब आईडी से क्या है कि जब भी आप किसी को गुड्स भेजेंगे तो एक जॉब आईडी होती है, वो मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर आप मेंटेन वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल भी टिक करना चाहते हैं तो आप टिक कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसको ओके कर देता हूँ। और साथ के साथ आपको ना साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, अलाउड इनेबल अलाउड सेल पार्टी अकाउंटिंग। कहाँ गया, अकाउंटिंग इन प्योर इन्वेंट्री वाउचर। आप इसको भी क्या कर लेंगे, यहाँ पर यस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैंने इसको यहाँ पर यस किया। अभी आपको इसमें कुछ नहीं छेड़ना है, बस आप इसे ओके कर दें एंड देन ओके कर दें। बाकी इनेबल करना है गो डाउन, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको कैटेगरी इनेबल करनी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर है। अब हम यहाँ पर एग्जिट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल। तो मैंने कई बार आपसे शर्ट के बारे में डिस्कस किया है, कार के बारे में, बाइसिकल्स के बारे में डिस्कस किया है, राइट। आपसे फर्नीचर्स कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उससे रिलेटेड हमने रॉ मटेरियल के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हम शर्ट का ही एग्जांपल लेते हैं। तो नॉर्मली सबसे पहले भाई मुझे रॉ मटेरियल मुझे परचेज करना है शर्ट बनाने के लिए, लेकिन शर्ट बनाने के लिए मेरे पास मशीनरीज अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 को मैंने इसका वाउचर नंबर डाल दिया। अभी मैंने जीएसटी नहीं लिया, मैं यहाँ पर एग्जेम्प्ट रख रहा हूँ, राइट। जिस पार्टी से मैंने माल खरीदा है मैंने कैश में ले लिया और इनपुट गुड्स या सर्विस मैंने इंडिकेट कर दिया। नाउ यहाँ पर हम F3 करेंगे और सबसे पहले मैंने यहाँ पर कॉटन के लिए, कॉटन की शर्ट के लिए कॉटन फैब्रिक यानी यहाँ पे इसे मीटर में ले लेते हैं। और यहाँ पर टैक्स की कैटेगरी मैंने यहाँ अभी एग्जेम्प्ट रखी एंड देन यहाँ पर मैं इसको F2 करके इसे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पर 10,000 मीटर जो है कपड़े खरीदे और ये मुझे 200 रुपये मीटर के हिसाब से ये मुझे पड़ गई। F3 किया। इसके बाद शर्ट बनाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बटन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर बटन ले लेता हूँ। देखिए पीसेस पैकेट, एक पैकेट में कितने पीसेस आएंगे बटन के, ये डिपेंड करता है। तो अभी मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि आप जिस भी जॉब वर्क में काम करें वहाँ पर आप इस कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। और साथ के साथ इसमें ना आपका बिल ऑफ मटेरियल भी मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो मैं इसको यहाँ पर एग्जेम्प्ट ले लेता हूँ और F2 करके इसको यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने अप्रोक्सीमेटली ये ले लिया और मुझे जो है वो 0.05 पैसे का जो बटन जो है ये पड़ गया। इसके बाद F3 करें तो यहाँ पर बुकरम ले लेते हैं। बुकरम को भी मैं यहाँ पर मीटर में ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। देन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मैंने 2000 मीटर बुकरम ले लिया और मुझे 20 रुपये मीटर पड़ गई। कॉटन हो गया। इसके बाद थ्रेड ले लेते हैं, धागे। थ्रेड ये हमारी शर्ट को सिलने में हमारी हेल्प करेंगे। देखिए रील पीसीस में जस्ट अभी स्टैंडर्ड यूनिट, नहीं तो आप नंबर्स ले सकते हैं। सबसे बढ़िया यूनिट जो है वो मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। और
यहाँ पर आपने अप्रोक्सीमेटली इतनी रील ले ली और मुझे 3 रुपये 50 पैसे की जो है एक वो रील पड़ गई। इसके बाद आप यहाँ पे इसे F2 करेंगे। अगर कोई सामान खरीदते समय कोई एक्सपेंस ऐड करना है या किसी प्रकार का डिस्काउंट मिला है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए मैंने 1% डाल दिया तो मुझे 1% का यहाँ पर डिस्काउंट इन्होंने दे दिया और मैंने F2 करके इसको यहाँ पर सेव कर दिया। ये बोलेगा पैन नंबर दीजिए, इतनी पार्टी, इतना नहीं, तो मैंने जस्ट कंसेप्ट समझाने के लिए आपको यहाँ पर ये सब परचेज कर लिया। अब देखिए रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है। इस रॉ मटेरियल से मैं चाहता हूं कि भाई प्रॉपर तरीके से जो है गुड्स मैं सामने वाली पार्टी को भेजूं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मास्टर में चलेंगे और मास्टर में आप यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल का एक फॉर्मूला जो है जनरेट कर देंगे ताकि एक शर्ट को बनाने में क्या स्ट्रक्चर्स है उस अंदाजे से हम सामने वाली पार्टी को वो गुड्स भेज सकें। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या नाम रख दिया, कॉटन शर्ट, ठीक है। F3 किया आपने और आपने यहाँ पर कॉटन शर्ट जो है वो रख दिया, यानी कॉटन की शर्ट है। PCC मैंने यहाँ पर डिफाइन किया और F2 करके मैंने इसको सेव कर दिया। एक शर्ट बनानी है, कोई एक्सपेंस वगैरह इंडिकेट नहीं किया है, ठीक है। अगर आप मटेरियल सेंटर लेते हैं तो दोनों में आप यहाँ पर सेंटर ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बोला भाई शर्ट बनाने के लिए, कॉटन की शर्ट बनाने के लिए मैंने बोला 2 मीटर मुझे कपड़ा चाहिए, राइट। 1.5 मीटर भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट जैसा भी आपको ठीक लगे। आपने बोला बटन, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 और 4 बटन ये हो गए 12। मैंने 13 बटन यहाँ पर दे दिए भाई एक को बनाने के लिए। थ्रेड यानी कि धागे की बात करें तो 2 रील जो है लग जाएंगी। और उसके बाद बुकरम की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने दिया 0.35 मीटर जो है वो मेरी बुकरम जो है यहाँ पर यूज हो जाएगी और मैंने इसको सेव कर दिया। नाउ यहाँ पर हम एस्केप बटन दबाते हैं। देखिए ये वाला प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि भाई अब हम सामान को भेजेंगे। सामान भेजने का मतलब क्या है कि भाई पहले हमने फीचर इनेबल करे, दूसरा हमने परचेज कर लिया, तीसरा स्टेप जो है हमने बिल ऑफ मटेरियल का फॉर्मूला लगा लिया। इसके बाद हम यहाँ पर मटेरियल इशू टू पार्टी आ रहा है, यानी कि अब हम बात हमारी हो गई है भाई हम सामान भेज रहे हैं। तो और 2 तारीख को मैंने सामान भेजा, वाउचर नंबर 1। यहाँ पर ऑप्शन 2 आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं फॉर जॉब वर्क। पार्टी का नाम मैंने यहाँ पर F3 लिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया सूरज। सूरज मैंने यहाँ पर पार्टी का नाम ले लिया। ये सूरज जो है सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएंगे क्योंकि हमें पे करना होगा और सूरज की प्रॉपर डिटेल यहाँ पर आप फिल कर देंगे, राइट। आप इसे सेव करेंगे यहाँ पर। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए तुरंत आपको बोला जॉब ID 1 और डिलीवरी डेट क्या है। तो मैंने बोला भाई 2 तारीख को तो मैं भेज रहा हूँ और 3-4 को सामान जो है वापस कर देगा। इसके बाद यहाँ पर मैं जब भी आऊँगा तो F4 यूज करूँगा। तो देखिए इस बॉक्स का मीनिंग समझिएगा, पिक आइटम डिटेल फ्रॉम, कहाँ से, ग्रुप से या बिल ऑफ मटेरियल से। अब समझ में आया हमने बिल ऑफ मटेरियल क्यों यूज किया। तो यहाँ पर जैसे बिल ऑफ मटेरियल लेंगे तो देखिए बॉम का नाम क्या है, कॉटन शर्ट। कितनी शर्ट बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर बोला भाई मैंने 100 शर्ट बनाने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया एक तरह से। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको ये F2 करके प्रॉपर तरीके से सेव नहीं करना है, इसको प्रॉपर रिफ्रेश करना है। तो देखिएगा इतना प्रोसेस है, इतने रुपए का हमने इसको भेज दिया। ना इसको सेव करेंगे, बोलेगा कॉटन शर्ट 100, ड्यू डेट 3 तारीख है और सेव कर देंगे। यहाँ पर जो भी ट्रांसपोर्ट GRR नंबर, व्हीकल नंबर, स्टेशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, इसमें ओके कर दीजिएगा। ना इसके बाद हमारा स्टेप क्या है कि उसने हमारे सामान तैयार कर दिया और हम यहाँ पर चलेंगे मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। तो जैसे ही मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी चलेंगे यहाँ पर देखिए 1 तारीख नहीं, आपको लेना है 3 तारीख। उसने 3 तारीख को हमें बोला था रिसीव आफ्टर जॉब वर्क लेंगे। पार्टी का नाम क्या है, वो है हमारा सूरज। और यहाँ पर आकर हम स्पेस बार क्या था हमारा कॉटन शर्ट। और हमने कितनी शर्ट के लिए 100। जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए विंडो खुल जाएगी और यहाँ पर ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आ जाएगा। अगर आप वेस्टेज ऐड करते तो यहाँ पर वेस्टेज का स्ट्रक्चर भी आ जाता और हम इसे सेव कर देंगे। देन प्राइस जो है वो हमारा 410 रुपये पड़ा और उसने जो भी हमारे कुछ चार्जेस वगैरह लगाए हैं, अपने फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस, जो भी चार्जेस लगाए हैं आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। मान लीजिए इसने 100 पीस बनाने के हमसे जो चार्ज लिए वो लिए, आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर 20,000 जो भी, राइट।
तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 61,050 जो है हमारा प्राइस बन गया। सेव कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ एक्सेल ओपन करके आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, बताता हूँ। देखिए, जब आप यहाँ पे करीब करीब मैं यहाँ पे 61,050 रुपये यहाँ मेंशन करता हूँ और ये हमारी 100 शर्ट का है, तो इक्वल टू ये आप देखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, इतने से, तो ये 610 रुपये के करीब करीब हमारी एक शर्ट जो है वो पड़ गई। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हम शर्ट को जो है वो सेल्ड आउट करेंगे। थोड़ी सी वॉइस का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है गाइस, तो अब हम फटाफट से यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो देखिए, सेल में आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मैं 4 तारीख को बेच देता हूँ। कैश में सेल कर रहे हैं यहाँ पर कॉटन शर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉटन शर्ट लेंगे। मान लीजिए किसी ने 2 शर्ट खरीदी है, तो यहाँ पर प्राइस जो है हमने 1200 रुपये प्राइस रख दिया, ठीक है। डिस्काउंट जो है 2% का डिस्काउंट दे दिया और हम इसे नॉर्मली क्या कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। और अगर आप प्रिंट करना चाहें, वो थोड़ा गाइस डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको, लेकिन कोई नहीं, आपको कंसेप्ट से मतलब है। यहाँ पे जितना भी आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फटाफट से इसको देखते हैं प्राइस को। सो गाइस, ये जो स्ट्रक्चर है आपका पूरा का पूरा जॉब वर्क का है। आई होप आपको समझ में आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। इसको करिए फटाफट से। बाय।